आज है अष्टमी तिथि। तो पितृपक्ष में पड़ने वाली ये अष्टमी तिथि है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो पूज्य गुरुदेव जी ने इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। तो अष्टमी तिथि के दिन हम अपने जो घर में किस जगह दीपक जलाएं, कहाँ क्या करें, जिससे कि हमारे जो पितृ जो है हमसे प्रसन्न होंगे और सारे संकट सारे क्लेश हमारे जो है मिट जाएंगे और साथ ही साथ पितृ हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव जी ने एक तो दो उपाय बताए हैं। एक तो बताया है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में कोई रोग हो तो उसके लिए कि रोग, और साथ ही साथ ये उपाय इसलिए बताए हैं अगर घर में हमारा कोई काम ना बन रहा हो, एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जा रही हो, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया हो, धन की कमी है, 1 रुपया आता है और 1,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो इस सब के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं। अष्टमी का जो ये तिथि है, वैसे तो हर माह में आती है, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष की अष्टमी है, इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। इसे करने से जो दीपक का प्रयोग जो बताया है गुरुजी ने, तो इसको करने से जो क्या होगा, हमारे पितृ जो हैं, अगर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे कर लेंगे, हमारे पितृ जो हमसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे के जाएंगे और हमारे घर में खुशहाली होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही हमारे जो काम बहुत दिन से रुके पड़े थे, अटके पड़े थे, वो हमारे काम बनने लगेंगे। तो देखिए, हमें अपने पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब पहले एक हमें दिया जला लें और दिया मिट्टी का होना चाहिए, नया पुराना कोई भी हो, पुराना हो तो उसे धो कर यूज़ कर लें और उसके बाद उसमें देसी घी लगाएं और एक बड़ी बत्ती उसमें दिए में लगा लें और थोड़े से काले तिल उसमें डाल लें। श्राद्ध पक्ष में अगर हम कोई भी दिया लगाएं तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल लेने चाहिए और फिर उसके उस दीपक को हमें कहीं बाहर नहीं लगाना है। जो अपने घर के अंदर मेन मुख्य दरवाजा है, यानी कि मेन गेट जो होता है बाहर का, उसके बाद जो मुख्य दरवाजा होता है अपने कमरे का या घर का, उसके बाहर सीधे हाथ की तरफ हमें ये दीपक लगा लेना है और इसको प्रज्वलित कर देना है। और दीपक का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से हम जब लगाएंगे तो दीपक, इससे हमारे जो पितृ हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और जो हमने इसमें काले तिल डाले हैं ये उनको ही प्राप्त होंगे और वो हमें बहुत आशीर्वाद देंगे, हमारे सारे बिगड़े काम बनेंगे, घर में कोई रोग नहीं होगा, दोष संकट कुछ भी नहीं आएगा। तो इस जो दीपक का ये प्रयोग है, ये चमत्कारी प्रयोग है, इसको करके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। तो पूज्य गुरुदेव जी ने इसके लिए ये प्रयोग बताया है श्राद्ध पक्ष के लिए, तो इसे ज़रूर करें। और दूसरा प्रयोग है जिसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और घर में बार बार नौकरी में मतलब ये बाधा आ रही हो, लगने में बाधा आ रही हो, कोई परीक्षा हमने दी हो और उसमें हम बहुत थोड़े नंबरों से रह जाते हो और पास ना हो पा रहे हो, तो उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष में आप ये उपाय ज़रूर कर लें। उसके लिए क्या करना है, हमें एक कटोरी ले लेनी है और कटोरी में हमें 31 गिन कर 31 दाने हमें काले तिल के डाल देने हैं और 3 चावल के दाने डाल देने हैं और उस कटोरी में हमें थोड़ा सा जल भर कर रख देना है। और जिस व्यक्ति का जो काम नहीं बन रहा हो, जो काम उसे अपनी इच्छा है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, तो अपनी इच्छा कह के अपना नाम कुल गोत्र कहकर ये दीपक अपना उस जगह रख दें घर में, जिस जगह की हम पानी पीते हैं, जिस जगह से, जैसे किचन में आरओ वगैरह होता है या घड़ा मटका कोई हो, उसके पास रख दें। और इस दीपक को भी हमें देसी घी में ही जलाना है और देसी घी भी गाय का होना चाहिए, तो गाय के देसी घी में जलाएं और दीपक का मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए। अगर आप इस उपाय को जिस तरह की बताया गया है इस तरह से कर लेंगे तो कोई भी जो है आपके काम बनने से नहीं रोक सकता। तो ये बड़े ही चमत्कारी उपाय हैं जो गुरुजी समय समय पर बताते रहते हैं, तो इनका प्रयोग आप जरूर करके देखिए, तो आपको कितना लाभ होगा ये आपको पितृपक्ष खत्म होते होते पता लग जाएगा। तो कहते हैं तो गुरुजी ने बताया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जो है, जो जिस भी कामना के लिए आपने करा है वो पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना।